तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलिए बापूजी। कहाँ? नहीं, नाश्ता कर लीजिए। तू कर ले। क्यों, आपको नहीं करना है? तो आज थोड़ा पेट भारी भारी लग रहा है। अरे बापूजी, चलिए चलिए। अरे भाई बोला ना तुझे एक बार, मुझे नाश्ता नहीं करना है। नहीं नहीं, नाश्ते का नहीं कह रहा हूँ, चलिए हाथी भाई के पास जाके आते हैं। अरे नहीं नहीं, हाथीड़ा के पास जाएंगे तो दवाई से ज्यादा नाश्ता खिलाएगा। समोसा न कचौरी न पराठा न पता नहीं क्या क्या। नहीं 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 करेंगे बापूजी, एक मिनट में उनको फोन करके पूछ लेता हूँ, घर पे ही है ना, कहीं विजिट पे तो नहीं गए? हाँ बोलिए जेठा भाई। हाथी भाई जरा बापूजी को आपके पास लेके आना है, तो आप घर पे ही है ना, बिजी तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं जेठा भाई, बिल्कुल बिजी नहीं हूँ। आप और चाचा जी आ जाइए। अभी तो कोमल गर्मा गर्म पराठे बना रही है और साथ में समोसे भी है। आप लोग आ जाइए तो साथ में नाश्ता करते हैं। जो जो जो। हाथी भाई वो बापूजी नाश्ता नहीं कर पाएंगे क्या? उनको जरा पेट में भारी भारी लग रहा है, वो इसीलिए आपके पास वो दवाई लेने ही आ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, आ जाइए। चलिए बापूजी। नहीं पहले तू नाश्ता कर ले। अरे नाश्ता छोड़िए ना बापूजी, पहले आपकी दवाई लेके आते, चलिए। अरे भाई मैं कोई इतना सीरियस बीमार नहीं हूँ। कर ले नाश्ता कर ले। ये लो हंस, अरे वाह, गर्मा गर्म पनीर पराठा एंड बेबी समोसा विद इमली की चटनी। वाह 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 वाह, थैंक यू मम्मा। आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। क्यों? अरे सोचो मम्मा, दिन की शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई है तो दिन कितना अच्छा होगा। सही बात है। थैंक यू कोमल, तू मेरा कितना ध्यान रखती हो। रखूंगी ना हंस, तुम सबकी वेल्थ का जो इतना ध्यान रखते हो। वेल्थ? कोमल, मैं डॉक्टर हूँ, मैं हेल्थ का ध्यान रखता हूँ। कम ऑन हंस, वो कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ। ओह अच्छा। चलो अभी गर्मा गर्म नाश्ता कर लो, एक बार पेशेंट्स आने लगेंगे ना फिर टाइम नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं मम्मा, पहले फूड बाद में फर्ज। नहीं मतलब पहले फर्ज बाद में फूड। हाँ बेटा, जल्दी से नाश्ता कर लो और आज फिर मुझे असिस्ट करना। हाँ यस डॉक्टर। डॉक्टर साहब। बाबा आप बैठिए, आज केस हिस्ट्री मैं लिखता हूँ, आप बाद में चेक कर लीजिए। ओके। यस। एक मिनट मामा। अरे अंकल आइए। गुड मॉर्निंग। अरे कोई गुड मॉर्निंग नहीं है। आपको पानी चाहिए? नहीं, दवाई चाहिए। दवाई हाँ मिलेगी, लेकिन आपको हुआ क्या है? पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, नो नीड टू वरी। आप आइए। बैठिए। बताइए अंकल, आपको क्या हो रहा है? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है, और कुछ हो रहा है? ओके। हाँ जी, बताइए क्या हुआ है? पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं सुई चुभ रही है। कभी यहाँ से सुई चुभ रही, कभी यहाँ से सुई चुभ रही। अच्छा, लाइए मैं चेक कर लेता हूँ। समझ गया। अच्छा मुझे बताइए कि आपने कल क्या खाया था? खिचड़ी तो हेल्दी होती है। अच्छा बताइए परसों क्या खाया था? खिचड़ी। फिर से खिचड़ी? हाँ, वो मैंने अपने हाथों से बनाई थी। आपने क्यों बनाई? भाभी जी कहीं गई है क्या? एक्चुअली क्या है ना, मेरा और मेरी भाभी, सॉरी मेरी बीवी का झगड़ा हो गया है और इसलिए वो मायके चली गई है और इसलिए खाना मुझे बनाना पड़ता है। इसलिए मुझे खिचड़ी बनानी पड़ती है। खिचड़ी कभी कच्ची पकी रह जाती है और मुझे बनानी आती नहीं है। वही तकलीफ है। मतलब कि आपको पेट में नहीं दिल में दर्द हो रहा है। अरे बैठिए। डॉक्टर मैं ये केस कुछ समझा नहीं। आई विल एक्सप्लेन। देखिए, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो। झगड़े का असर मन के साथ साथ शरीर पर भी होता है। तो इसकी कोई दवाई बताइए ना। देखिए, आपको दवाई की नहीं, गर्मा गर्म नाश्ते की जरूरत है।
ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, कभी कभी अच्छा खाना ना मिले तो उसकी वजह से हमारा मूड अच्छा नहीं रहता, और उसी वजह से हम अच्छे से खाना एंजॉय नहीं कर पाते। हम अच्छे से खाना एंजॉय नहीं करते और खाना डाइजेस्ट नहीं होता, और हमारे पेट में दर्द होता है। तो डॉक्टर साहब, इसकी कोई दवाई? इसकी दवाई है स्वादिष्ट खाना और हंसना। आप भी हंसी हंसी। जोर से हंसिए। देखिए, आप बीवी के साथ झगड़ा करके सैड हो गए हो, आप एंजॉय करना भूल गए हो, हंसना भूल गए हो। हाँ, वो तो है। ना ढंग का खाना होता है और ना हंसना। तो अब जब भी खाने का मन हो तो अच्छा स्वादिष्ट खाना खाना है, और अगर हंसने का मन हो तो रात को डिनर के बाद हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में सोडा पीने आ जाना। तो आप खुश रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर। अरे थैंक यू नहीं, हमारे साथ नाश्ता कीजिए। तो अब पेट में कैसा लग रहा है? एकदम आनंद आ गया। लीजिए पानी। थैंक यू। थैंक सच यू। बताऊं कोमल भाभी, हाँ। आज बहुत दिनों के बाद आपके हाथ का पराठा खा के मन को शांति मिली है। अब यहाँ से मैं सीधे अपनी बीवी शांति को लेने जाऊंगा। जे बात। डॉक्टर साहब, आपकी फीस? दवाई नहीं दी है तो फीस कैसी? अरे पर नहीं, फीस नहीं। वाह, डॉक्टर होता आपके जैसा। थैंक यू, थैंक यू। चलिए डॉक्टर साहब, फिर मैं चलता हूँ। हाँ, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके, ध्यान थैंक रखिए। यू। वाह पापा, आपने तो कमाल कर दिया। आपने कितने अच्छी तरीके से उन्हें समझाया। हाँ, और डॉक्टर साहब, क्या दवाई रेकमेंड की है आपने? स्वादिष्ट खाना। सही बात है। स्वादिष्ट खाना, नींद और हंसना नेचुरल दवाई है। हाँ। अगर ये तीनों मिल जाए तो आधी बीमारियां तो यूं गायब हो जाए। यस। पापा, यू आर अ जीनियस। आपने बिना दवाई के इलाज कर दिया। बेटा, कभी कभी इलाज दवाई से नहीं, मिठाई से भी होता है। सही बात है। कम ऑन कोमल। आई पापा, आई आई आई। अरे अंकल, आपकी मम्मी की तबीयत खराब है? नहीं, मेरी मम्मी की तबीयत एकदम ठीक है। फिर आप आई आई बोल के अपनी मम्मी को याद क्यों कर रहे हो? आई, मेरी कमर में आई ब्लेस यू। और जुकाम भी है। ओके ओके ओके, नो नीड टू वरी। आप आइए, आइए। आराम से बैठ, आराम से। आप कहना क्या चाहते हैं समझ में नहीं आया। आपको जुकाम है या कमर में दर्द है? डॉक्टर, मेरे मेडिकल एकेडमिक्स के हिसाब से जुकाम में कमर दर्द तो नहीं होता है। एकदम यूनिक केस है ना डॉक्टर? जुकाम बहुत भारी है। अरे मैं उसी की दवाई लेने आ रहा था, लेकिन आपकी सोसाइटी में काई जमी। काई आई क्या जमा हुआ है? काई जमी हुई है आपकी सोसाइटी में, जिसकी वजह से मैं गिर गया और मेरी कमर में मोच आई। ओ अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप आइए, मैं आपको चेक कर लेता हूँ। आराम से, आराम से। हाँ, यहाँ लेट जाइए।
मुझे बताइएगा कहाँ दर्द हो रहा है, ठीक है? ये लीजिए पापा, ये दवाई और ये क्रीम। अरे वाह, वेरी गुड। तो देखिए, ये आपकी मूंछ वाली कमर के लिए लीजिए, और ये आपकी जुकाम वाली नाक के लिए, ठीक है? जी। आइए, आराम से उतरिए, आराम से। देखिए, बाहर जाते वक्त ध्यान रखिएगा, तो बारिश है ना, तो बहुत जगह पे काई जम जाती है, तो आप अगर फिर से गिर गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब। तो संभल के। डॉक्टर साहब, ये अपनी फीस रख लीजिए। थैंक यू जी। संभल आइए। ध्यान से। ब्लेस यू। तो गुल बेटा, ठीक से देख रहे हो ना डायग्नोसिस? यस पापा। डॉक्टर, तो क्या लग रहा है? भूख लग रही है पापा। बेबी, मम्मा। लेकिन फर्स्ट पहले। गुड। शर्मा फैमिली, आप तीनों को क्या हुआ? आप ऐसे आ ऊ ई क्यों कर रहे हैं? हम गिर गए तीनों। एक साथ? आइए आइए, मैं आपको चेक कर लेता हूँ। आइए। आस्ते। हो। आराम। संभल के। शर्मा जी, आप तीनों एक साथ कैसे गिर गए? जमीन पे बहुत फिसलन था, इसीलिए पहले पापा गिरे। पापा को बचाने मैं गया तो मैं भी गिर गया, और मुझे बचाने मेरी मम्मी आई, उनके भी हाथ पे चोट लग गई है। ओह, अच्छा हुआ और कोई बचाने नहीं आया। नहीं, वो क्या है ना कि अगर वो भी आता तो वो भी गिर जाता ना। लाइए, मैं आपको चेक कर लेता हूँ। शर्मा जी, मैं आपको एक मलहम लिख के देता हूँ। आपको वो मलहम 10 दिन रोज लगाना है, जिससे आप लोगों का दर्द ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, लेकिन जिसकी दवाई हमें चाहिए थी वो तो आपने दी ही नहीं। मतलब? दरअसल हम तीनों को फीवर है, उसी की दवाई लेने आपके घर आ रहे थे तो रास्ते में फिसल के गिर गई और चोट लग गई। ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है। यू मीन टू से आप हमारी सोसाइटी में गिर गए? हंस, इनसे पहले जो पेशेंट आए थे वो भी हमारी सोसाइटी में गिरे थे। हाँ। और ये तीनों भी, मतलब हमारी सोसाइटी के फर्श पे जबरदस्त फिसलन हुई है। सही बात है। आइए, आप लोगों को मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। बेटा, इनका ये टेम्परेचर चेक करो। देखिए, आप लोगों को वायरल फीवर हुआ है, मैं दवाई दे देता हूँ। गुल बेटा, इन्हें वो वायरल फीवर की दवाई दे देना और साथ में पेन किलर भी दे दो। यस डॉक्टर। डॉक्टर, दवाई। वेरी गुड। शर्मा जी, ये वाली दवाइयाँ आप दोनों के लिए है, और ये वाली आपके बेटे के लिए। इसे सुबह, दोपहर, रात खाना खाने के बाद खाना है।
ये आपकी फीस डॉक्टर साहब। थैंक यू। अंकल मुझे दवाई नहीं चाहिए, मुझे कड़वी दवाई नहीं अच्छी लगती। चॉकलेट पसंद है? हाँ। तो इसे चॉकलेट समझ के खा लो। दवाई तो कड़वी होती है और चॉकलेट तो मीठी होती है ना। अगर तुम मन में सोचोगे कि ये चॉकलेट है तो ये तुम्हें चॉकलेट ही लगेगी। और दूसरी बात, दवाई को डायरेक्ट निगल जाओ। हमारी जुबान कुछ सोचे उससे पहले गोली पेट में निकल जानी चाहिए। हाँ, ऐसे डिच के आओ बोलो और गोली सीधे पेट के अंदर। देखा, ऐसे। ठीक है अंकल। देखो, जाते वक्त ध्यान रखना, आप तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के आराम से जाइएगा। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब। तो क्या है ना कि बारिश के बाद फर्श थोड़ा स्लिपरी हो जाता है, एक एक कदम संभाल के रखना पड़ता है। वैसे आपकी सोसाइटी के सेक्रेटरी सफाई नहीं करवा सकते? आते जाते सोसाइटी पे वो फिसलते, ऊपर से वो फिसलने पे सुविचार संभाल कर। हाँ। संभल के। उनको मजा आता है क्या? ये तो हम वर्षों से आपकी दवाई ले रहे हैं और आप जैसे अच्छे डॉक्टर इस सोसाइटी में रहते हैं, वरना हम इस सोसाइटी में आते ही नहीं। देखिए शर्मा जी, आप लोगों को जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। हाँ सॉरी। और मैं हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात करूंगा और फर्श क्लीन कराऊंगा। हाँ हाँ, जल्दी ठीक करवाइए। सॉरी शर्मा फैमिली। या सॉरी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आराम से। आराम से। हाँ, ध्यान रखना। टेक केयर बेटा। टेक केयर भाई। बेचारे। कमाल है पापा, हमारे सोसाइटी में इतनी फिसलन हो गई है और हम में से किसी का ध्यान ही नहीं गया। बेटा, बारिश के बाद अक्सर ऐसा होता है, हमें एक एक कदम संभल के रखना चाहिए। हमारी नजर ऐसे जमीन पर होनी चाहिए। हाँ करेक्ट। कोमल, मैं बाहर जाके चेक करता हूँ कि वहां पे कितनी काई जमी है और भिड़े मास्टर को कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना और कितने लोग गिरेंगे। हाँ। और हाँ कोमल, अगर चाचा जी आए ना तो उन्हें बिठाना। हाँ हाँ हंस, संभल कर जाना। कोमल, मैं डॉक्टर हूँ। पर काई को तो नहीं पता है ना। कोमल, चलो मैं जाकर आता हूँ। हाँ पोपटलाल, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग आतिफ भाई, सुबह सुबह कहाँ? भिड़े मास्टर के घर जा रहा हूँ। अच्छा, अरे आज तो भिड़े को मिलकर मुझे भी शाबाशी देने का मन कर रहा है। क्या बढ़िया सुविचार लिखा है। क्या लिखा है? सुनिए, जिंदगी की फिसलन हमें कई बार गिराती है। सुनिएगा। हाँ हाँ। जिंदगी की फिसलन हमें कई बार गिराती है, लेकिन उससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि फिसलन ही हमें संभल कर चलना भी सिखाती है। बढ़िया सुविचार है नहीं? हाँ हाँ। चलिए चलते हैं भिड़े के घर। हाँ चलो। दोस्तों, कहते हैं कि हमें जिंदगी में हर कदम संभाल के रखना चाहिए, लेकिन गोकुल धाम में कुछ ऐसा हुआ है कि हमें हर कदम पर संभाल संभाल के चलना पड़ा। पहले तो बाहर के लोग फिसल के गिर रहे थे, लेकिन अब स्वयं पोपटलाल फिसल कर गिरे हैं। और आप तो जानते हैं कि पोपटलाल सबकी दुनिया हिला देते हैं। तो अब देखना यह है कि गोकुल धाम में कौन सा तूफान उठेगा और भिड़े उसमें कैसे फंसेगा। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि अगर आपका पैर फिसल जाए तो आप अपने आप को संभाल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जबान फिसल जाए तो उसे संभालना जरा मुश्किल होता है। लेकिन पोपटलाल की जबान भी फिसलेगी और हंगामा भी होगा, और इस हंगामे की वजह से आपके चेहरे पर हंसी भी आएगी। तो अब देखना यह है कि गोकुल धाम में कैसा तूफान उठता है। तो देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.